जी हाँ, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पे चर्चा कर रहे थे। जी हाँ, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पे चर्चा कर रहे थे और किसी पॉइंट पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट भी किए, उस पर एप्लीकेशन भी किए। आज हम लोग जी हाँ, दो चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है कैलकुलेट करेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये तो पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं। जी हाँ, पिछले वीडियो में बताया गया, लेकिन आज उन दोनों चार्ज के कारण न्यूट्रल पोजीशन कहाँ पर होता है इसकी चर्चा करेंगे। जी, इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज के कारण है, दूसरे चार्ज के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं तो वहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। जी हाँ, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे पॉइंट को क्या बोलेंगे जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, उसे बोलेंगे न्यूट्रल पॉइंट। तो न्यूट्रल पॉइंट की चर्चा करेंगे, थोड़ा सा कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी डिस्टेंस के हिसाब से कैसे चेंज होती है उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें, इस पर कुछ प्रॉब्लम भी अटेम्प्ट करेंगे और उसके बाद से इन पे कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं कोशिश करेंगे इस वीडियो में पूरी तरह समाप्त करने की। अगर वीडियो बहुत बड़ा हुआ तो कुछ न्यूमेरिकल्स आगे भी आएंगे। जी हाँ, अब आते हम लोग हैं, यहां पे चर्चा मैं कर रहा था, जैसे मान लीजिए कि एक प्लस क्यू चार्ज मेरे पास यहां है। ओके, ये आप लोगों को पता है, टॉपिक वही है, बड़ा टॉपिक है, अभी अभी चलना है, बहुत ही चलना है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, और इसी में मेनली आज जो हमें समझाना है वो न्यूट्रल पॉइंट। जी हाँ, न्यूट्रल पॉइंट की चर्चा करेंगे। यही अब इसको मैं समझाने के लिए एक क्वेश्चन ले रहा हूं कि प्लस क्यू चार्ज है और यहां पर भी प्लस क्यू चार्ज है। क्लियर? ये अब प्लस क्यू चार्ज के कारण अगर किसी पॉइंट पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं और वो पॉइंट इन दोनों के से होकर जाने वाली एक्सिस पर, यानी कि इन दोनों को मिलाया गया और इन दोनों से होकर जाने वाली एक्सिस हो गया ये पूरा। अब पॉइंट मैं अगर इधर कंसीडर करता हूं, इस प्लस के कारण अगर पॉइंट यहां है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जाहिर सी बात है बाहर की ओर होगा। क्लियर? ये केस फर्स्ट में कर लेता हूं, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि किसी पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज कंसीडर किया जाता है और इलेक्ट्रिक चार्ज भी यहां पॉजिटिव है, रिपल्सन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर। और इसके कारण अगर मैं यहां निकालता हूं तो यहां भी रिपल्सन होगा और बाहर की ओर। आप देख रहे होंगे कि इन दोनों को मिलाने वाली एक्सिस पर अगर इन दोनों चार्ज से बाहर इस तरफ मैंने कोई पॉइंट लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किसी भी पॉइंट पर सेम आने वाला है। तो यहां पर कभी भी ई नेट नॉट इक्वल क्या होगा, जी। अब इधर में अगर कोई पॉइंट कंसीडर कर लूं, इधर में कोई पॉइंट कंसीडर कर लूं तो इसके कारण यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो जाहिर से पॉजिटिव चार्ज, पॉइंट भी पॉजिटिव है, किधर आएगा, बाहर की ओर। प्लस चार्ज है, ये भी पॉइंट पॉजिटिव होता है, रिपल्सन बाहर की ओर। यानी यहां पर भी अगर ए नेट निकालते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 सेम डायरेक्शन में है, यहां जैसे था E1 और E2 वैसे यहां भी सेम डायरेक्शन में है। अतः यहां पर ई नेट क्या होने वाला है, नॉट इक्वल जीरो। यानी कि अगर ई नेट नॉट इक्वल जीरो है तो बाहर न्यूट्रल पॉइंट मिलने वाला नहीं है। यानी समझ बात आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं
कि दोनों लाइक चार्ज है, दोनों क्या है, लाइक चार्ज है। मैग्नीट्यूड पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अभी मैंने सेम ले लिया है, डिफर भी ले सकते हैं, लेकिन पहले माइंड में रखना है कि दोनों लाइक चार्ज है, दोनों प्लस प्लस है, दोनों प्लस प्लस है। क्लियर है? तो बाहर न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिल सकता। कहां मिलेगा? अब अगर हम इनके बीच में कोई पॉइंट कंसीडर करते हैं तो इस प्लस वाले का अगर पॉइंट हमेशा पॉजिटिव है, रिपल्सन होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आया तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इसी पॉइंट पे निकाले तो जो भी मैग्नीट्यूड हो लेकिन डायरेक्शन तो ये आएगा। तो यहां पर अगर मैं बीच में कहीं निकालता हूं तो ई नेट क्या होगा, E1 डिफरेंस E2। ओके, यानी यहां पे घटकर मिनिमम या जीरो होने की संभावना है। अगर दोनों बराबर हो गए तो वहां ई नेट क्या हो जाएगा, जीरो, और जहां ई नेट जीरो हो जाएगा वो पॉइंट क्या हो जाएगा, न्यूट्रल पॉइंट। ओके, तो मैं ये कह सकता हूं कि एट न्यूट्रल पॉइंट जी, उदासीन बिंदु पर क्या होगा, ई नेट हमारा कितना होगा, वो जीरो होगा। तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि E1 डिफरेंस E2 इक्वल क्या होगा, जीरो। तो E1 इक्वल क्या हो जाएगा, E2। बात समझ आ रही है? यानी कि और वो E1 इक्वल E2 कहां पर होगा, तो यहां मैंने प्लस क्यू लिया, यहां भी प्लस क्यू लिया है। E1 की वैल्यू अगर इस पॉइंट पे निकालें तो क्या आने वाला है, तो आपको पता है कि 9 10 पावर 9। क्लियर है? इस चार्ज को अगर मैं Q माना हूं तो Q और ये डिस्टेंस अगर मैं कह लूं कि यहां पे R1 है और ये डिस्टेंस क्या है, R2 है। ठीक है, तो Q1 अपान R1 स्क्वायर, और यहां पे क्या आने वाला है, 9 10 पावर 9, यह भी Q है और ये R2 स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। अब क्या जाने वाला है, जाहिर सी बात है कि Q अपान R1 स्क्वायर, Q अपान R2 स्क्वायर, Q से Q कैंसिल, R1 इक्वल R2। यानी इतनी बात समझ में आ गई कि अगर दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड, हाँ पहली दोनों प्लस प्लस है तो न्यूट्रल पॉइंट बाहर मिलने वाला नहीं है। न्यूट्रल पॉइंट इनको मिलाने वाली रेखा और इन दोनों के बीच में कहीं मिलने वाला है। और कहां मिलने वाला है, दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो इससे उस बिंदु की दूरी और इस चार्ज से उस बिंदु की दूरी दोनों क्या है, बराबर है। इसका मतलब मिड पॉइंट पर मिलने वाला है। कह सकते हैं कि न्यूट्रल पॉइंट इज एट मिड पॉइंट। ठीक है ना, जी हाँ, मिड पॉइंट। क्लियर है? तो मिड पॉइंट पर है और ये क्लियर हो गया कि प्लस प्लस दोनों है, तो ना इधर ना उधर। कहां पर, उनके मिलाने वाली रेखा के उनके बीच में, और दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है तो ठीक मिड पॉइंट पर है। क्लियर? ये तो यहां पर ध्यान दें कि जहां रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, जीरो, वही न्यूट्रल पॉइंट है। दो चार्जेस के लिए न्यूट्रल पॉइंट पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि फर्स्ट मैंने लिया कि दोनों प्लस हैं और दोनों प्लस हैं, दोनों पॉजिटिव है, तो बाहर न्यूट्रल पॉइंट नहीं होगा क्योंकि यहाँ ई नेट का भी जीरो संभव नहीं है, क्योंकि दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एक डायरेक्शन में आएगा। इधर भी कोई पॉइंट ले लें तो यहाँ भी ई नेट जीरो संभव नहीं है क्योंकि दोनों का डायरेक्शन एक में आ रहा है। यहाँ पर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में है, इसके कारण इस डायरेक्शन में है, यहाँ पर घट रहा है। अगर दोनों कहीं बराबर हो जाए तो वहीं ई नेट जीरो हो जाएगा। तो न्यूट्रल पॉइंट के लिए मैं करूँ ई नेट अगर जीरो हुआ तो वहाँ E1 इक्वल E2 होगा। और ऐसे केस में अगर देखा जाए तो E कितना होता है, तो E की वैल्यू हम लोग पढ़ चुके हैं 9 10 पावर 9 Q अपान R स्क्वायर। ये चार्ज Q है, मान लीजिए इससे उस पॉइंट की दूरी R1 है और इससे उस पॉइंट की दूरी R2 है। तो ये आया, Q सेम है, कैंसिल हुआ, तो R1 इक्वल R2 है। यानी दोनों अगर पॉजिटिव चार्ज है और दोनों क्या है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो न्यूट्रल पॉइंट बीच में मिलने वाला है और दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, इस नाते मिड पॉइंट पे मिलने वाला है। क्लियर? ये अभी आगे हम लोग कंक्लूजन निकालते हैं। अब
केस सेकंड पे चर्चा करते हैं। केस सेकंड क्या है? ये माइनस क्यू चार्ज है और यहां भी मैंने ले लिया माइनस क्यू चार्ज। इन दोनों को ये मैंने इनको मिलाने वाली ये एक्सिस हो गई, इधर भी इधर भी। अब मैंने कहा कि न्यूट्रल पॉइंट का होगा माइनस क्यू माइनस क्यू। कुछ लोग समझ चुके होंगे, लेकिन जिनको नहीं समझ में आ रहा फिर समझें। माइनस क्यू है, अगर मैं इधर पॉइंट कहीं ले लेता हूं, यहां पर मैंने पी पॉइंट ले लिया, तो दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड की चर्चा करेंगे। एक बात तो क्लियर हो चुकी होगी, न्यूट्रल पॉइंट वही होगा जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा? जीरो। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कैसे मिलेगा? जाहिर सी बात है, वेक्टर क्वांटिटी है, जाहिर सी बात है, वेक्टर एडिशन होना है और अपोजिट होंगे तभी जीरो होने की संभावना है, अदरवाइज नहीं। अब ये देखा जाए कि यहां पर मैं निकालता हूं तो माइनस है, पॉइंट हमेशा पॉजिटिव, अट्रैक्शन होगा, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड में कर लू E1 और यह माइनस है, पॉइंट पॉजिटिव है, इसके कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो भी अट्रैक्शन होगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड में कर लिया E2। यहाँ दोनों सेम डायरेक्शन है इस P पॉइंट पर, अतः यहाँ पर E नेट क्या मिलेगा? तो E1 प्लस E2 मिलेगा, जो कि नॉट इक्वल क्या होगा? जो कि नॉट इक्वल 0 होगा। अतः इधर इस तरफ कोई भी न्यूट्रल पॉइंट मिलने वाला नहीं है अगर दोनों माइनस में है तो यानी ये कह ले, अगर मैं इधर कोई पॉइंट ले लिया तो कहीं भी ले लेता हूं, देखते हैं पहले। माइनस और पॉइंट हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव, अट्रैक्शन होगा, इसके कारण भी अट्रैक्शन, इसके कारण भी अट्रैक्शन, क्योंकि ये माइनस है, पॉइंट पॉजिटिव, अट्रैक्शन, माइनस है, पॉइंट पॉजिटिव, अट्रैक्शन। इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने क्या मान लिया? E1 और इसके कारण क्या मैंने मान लिया? EP। अब जब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, E1 और E2, E नेट अगर निकालते हैं तो यह E नेट इक्वल क्या आने वाला है? E1 प्लस E2। और यह जब दोनों डायरेक्शन सेम है, प्लस हो गया तो नॉट इक्वल क्या हो जाएगा? जीरो। और जब जीरो नहीं होगा तो न्यूट्रल पॉइंट मिलने की पॉसिबिलिटी नहीं है। यानी दोनों लाइक चार्ज है, माइनस माइनस है, तो इनके बाहर कहीं न्यूट्रल पॉइंट मिलने की संभावना नहीं है। अगर मैं इनके बीच में कहीं पर बात करूं P पॉइंट पर, तो यहां पर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड मैं देखूं तो माइनस है, पॉइंट हमेशा पॉजिटिव होता, अट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ये आया E1, अट्रैक्शन है, और माइनस ये पॉइंट पॉजिटिव है, यहाँ भी अट्रैक्शन होगा। जी यहाँ तो अपोजिट दिख रहा है, तो अपोजिट दिख रहा है तो जरा बताओ E नेट क्या हो जाएगा? तो E नेट होगा E1 डिफरेंस E2, जो बड़ा होगा घटा देंगे, और जब घटेगा तो वैल्यू जीरो होने की पॉसिबिलिटी है अगर दोनों बराबर हो जाए जी। तो यानी कहीं न्यूट्रल पॉइंट कहाँ मिल सकता है? इनके बीच में कहीं पर। और अगर हम बात करें कि न्यूट्रल पॉइंट पर होगा क्या, तो न्यूट्रल पॉइंट पर जो हमारा E नेट होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। और जब E नेट जीरो होगा तो हम कह सकते हैं कि E1 माइन डिफरेंस E2 इक्वल क्या हो जाएगा? जीरो। तो E1 इक्वल क्या हो जाएगा? E2। और E1 की वैल्यू क्या होगी? तो जो 9⁹ है उसको मैं K लिख ले रहा हूं, मीडियम सेम है, वैक्यूम ही ले लेते हैं। और क्या हो जाएगा? ये चार्ज आपका Q, और इस पॉइंट की यहां से डिस्टेंस मैंने कह लिया कि R1 है, और यहां से डिस्टेंस मैंने कह लिया क्या? R2 है। तो KQ अपान क्या हो जाएगा? ये R1 स्क्वायर, और यहाँ KQ अपान क्या हो जाएगा? R2 स्क्वायर। K से K कैंसिल हो गया, मिला क्या? Q अपान R1 स्क्वायर, और यहाँ क्या मिला? Q अपान R2 स्क्वायर। दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड सेम है जी हाँ। अब ऐसा नहीं कि माइनस के लिए आप माइनस रख लोगे, वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन देखना है जी हाँ। तो माइनस वाला भी यहाँ केवल आपको मैग्नीट्यूड रखना है Q, तो Q रखा, कैंसिल हुआ, 1 अपान क्या हो गया? R1 स्क्वायर, और यहाँ पे 1 अपान R2 स्क्वायर। यानी ये हम लोग कह सकते हैं कि R1 इक्वल हो गया किसके? R2 के। यानी फिर आपका मिड पॉइंट पर ही न्यूट्रल पॉइंट मिला। तो दोनों से कंक्लूजन क्या निकल के आया? कि फर्स्ट और के सेकेंड से ये कंक्लूजन निकल के आया कि अगर दो चार्ज हैं और लाइक चार्ज है, दोनों प्लस प्लस है या दोनों माइनस माइनस है, तो न्यूट्रल पॉइंट उनको मिलाने वाली एक्सिस पे लाई करेगा और बाहर नहीं, उनके बीच में लाई करेगा। और दोनों की अगर मैग्नीट्यूड सेम है
तो मिड पॉइंट पर होगा। कहां पर होगा? मिड पॉइंट पर होगा। ओके, ये क्लियर हुआ। दोनों प्लस प्लस हुए तो कहां पर मिला? उनके बीच में कहीं पर। दोनों माइनस माइनस में कहां हुआ? बीच में हुआ। दोनों के मैग्नीट्यूड यानी ये भी क्यू ये भी क्यू, तो ठीक बीच में। क्लियर है ये? अब मैं ऐसा करूंगा कि लाइक चार्ज ले रहा हूं, दोनों प्लस प्लस ले रहा हूं, लेकिन एक का मैग्नीट्यूड बड़ा और दूसरे का मैग्नीट्यूड मैं छोटा ले रहा हूं, यानी केस थर्ड में कर दे रहा हूं। अब प्लस ले लें कि माइनस ले लें, तो दोनों लाइक लेना मुझे, या मैं प्लस ले लूं या दोनों माइनस ले लूं। जी हाँ, केस थर्ड। केस थर्ड पे चर्चा करते हैं जी। केस थर्ड हमारा क्या है? मैंने ले लिया ये प्लस 2q, प्लस ही लिया मैंने, और यहां पे मैंने प्लस 8q चार्ज ले लिया जी। कुछ भी ले ले, मुझे बस डिफर मैग्नीट्यूड दिखाना है, ताकि दोनों के मैग्नीट्यूड डिफर है। अब इनके बीच की कुछ डिस्टेंस है, न्यूट्रल पॉइंट कहां मिलेगा? इतनी बात क्लियर हो गई होगी कि अगर दोनों लाइक चार्ज हैं तो न्यूट्रल पॉइंट बाहर नहीं मिलने वाला है, दोनों प्लस प्लस हैं तो न्यूट्रल पॉइंट के बीच में कहीं पर मिलने वाला है। क्लियर ये? या दोनों माइनस माइनस भी होते तब भी न्यूट्रल पॉइंट इनके बीच में ही कहीं पर मिलने वाला होता। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि प्लस और यहां पॉइंट पॉजिटिव है तो रिपल्सन, और ये प्लस यहां भी रिपल्सन, सेम डायरेक्शन आ जाता, जुड़ के कभी जीरो संभव नहीं है। इधर कहीं पॉइंट में ले लेता, इसके कारण यहाँ रिपल्सन बाहर, इसके कारण भी रिपल्सन बाहर, जुड़ के जुड़ते यहाँ पे डायरेक्शन सेम हो रहा है और जुड़कर कभी जीरो नहीं मिल सकता। लेकिन अगर बीच में कहीं पर लूं तो प्लस वाला है पॉइंट पॉजिटिव इधर आया और इसी कारण इधर आएगा, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो वहां पर जीरो मिलने की संभावना है। मैं ये कह लूं कि यहां पर कोई पॉइंट P है जो इससे R1 डिस्टेंस पर है और इससे मैं कह लूं कि R2 डिस्टेंस पर है। ठीक है, इस पॉइंट पर मैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैंने E1 मान लिया और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैंने E2 माना, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। आप कहेंगे कैसे? तो प्लस वाला पॉइंट हमेशा पॉजिटिव, क्या लगाएगा? रिपल्सन। क्लियर है कि नहीं है? रिपल्सन इन डायरेक्शन, प्लस वाला पॉइंट हमेशा पॉजिटिव, रिपल्सन। क्लियर है ये? रिपल्सन दोनों का है इसलिए अपोजिट आ जा रहे हैं। तो अगर मैं ई नेट लिखूं तो ई नेट क्या होगा? E1 डिफरेंस E2, यही तो होगा भाई। क्लियर है? सबको पता है। अब ये देखा जाए कि अगर मैं कहूं कि यहां पर न्यूट्रल पॉइंट मिलने की संभावना है, क्यों है? क्योंकि यहां घट रहे हैं तो जीरो हो सकता है कहीं पर जहां E1 E2 के बराबर हो जाए। तो एट न्यूट्रल पॉइंट जी, एट न्यूट्रल पॉइंट ई नेट क्या हो जाएगा? जीरो। तो हम लोग कह सकते हैं तब क्या मिलने वाला है? E1 डिफरेंस E2 इक्वल जीरो होगा न्यूट्रल पॉइंट पर, और तब E1 इक्वल क्या हो जाएगा? E2। और यहां पर मैं फिर 9 को कांस्टेंट को k लिख रहा हूं और ये हो जाएगा Q1 अपान, ये डिस्टेंस मैंने R1 मानी है पॉइंट P पर, R1 स्क्वायर, और इसका हो जाएगा क्या? कांस्टेंट k वही रहेगा, चार्ज Q2 है, अपान R2 स्क्वायर, और k से k कैंसिल हो गया। अब ये देखा जाए कि Q1 अपान R1 स्क्वायर इक्वल Q2 अपान R2 स्क्वायर। अब दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, इसलिए तो केस थर्ड लिया ताकि क्लियर है। जी हाँ, क्लियरिटी रखनी चाहिए। तो Q1 कितना है? 2Q, और R1 है, और ये कितना है? 8Q है Q2, और इसकी डिस्टेंस R2 है। Q से Q कैंसिल, 2 4 जा 8, 1 अपान R1 स्क्वायर और 4 अपान R2 स्क्वायर। ओके, तो यहां पे मैं कह सकता हूं R2 स्क्वायर इक्वल 4 R1 स्क्वायर। अब ये R2 इक्वल क्या हो गया? स्क्वायर का रूट ले लेता हूं R2, इधर भी रूट ले लूंगा, 4 का रूट 2 और R1। जी हाँ, अब आपको दिख रहा होगा R2 इक्वल 2R1, यानी जो इससे दूरी R2 मैंने लिया और इससे दूरी R1 लिया, R2 जो है वो डबल है किसका? R1 का। क्यों? जब चार्ज 4 टाइम्स है। जी हाँ,
जब चार्ज 4 गुना होगा तो ये दुगुना होगा R2। क्लियर है? ये चार्ज बड़ा तो ये दूरी बड़ी, यानी जिस चार्ज बड़ा होगा उससे न्यूट्रल पॉइंट की दूरी भी बड़ी होगी, जो चार्ज छोटा होगा उससे न्यूट्रल पॉइंट की दूरी भी छोटी होगी। ये चार्ज 4 टाइम्स बड़ा है तो ये दूरी 2 टाइम्स बड़ी है। इस बात को दिमाग में रखिए, स्क्वायर रूट में है। जी हाँ, अब ये मैं कह लूं कि R2 इक्वल टू R1 है, यानी R2 ग्रेटर है किससे? R1 से। इतना कंक्लूजन क्या निकल के आया? ये कंक्लूजन निकल के आया कि दोनों लाइक चार्ज हैं, और जब दोनों लाइक चार्ज है तो न्यूट्रल पॉइंट उनके बीच में कहीं मिलने वाला है, और किधर मिलने वाला है? तो छोटे चार्ज की ओर। यानी अगर दोनों चार्ज बराबर होते तो मिड पॉइंट में, लेकिन दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड सेम नहीं है तो फिर छोटे चार्ज की ओर। और रेशियो क्या होगा? देखें कि जो आपका चार्ज ये 4 टाइम्स है तो ये दूरी जो होगी वो 2 टाइम्स होगी, यानी ये चार्ज स्क्वायर बढ़ेगा तो ये उसके रूट में बढ़ेगा डिस्टेंस। क्लियर? ये लेकिन हमेशा न्यूट्रल पॉइंट किधर मिलेगा? छोटे वाले चार्ज की ओर मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि ये चार्ज छोटा तो दूरी छोटी होगी, तब इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा आएगा। ये चार्ज बड़ा, दूरी बड़ा कर दो उतना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। लेकिन वो Q1 अपान R1 स्क्वायर इक्वल Q2 अपान R2 स्क्वायर का ये रेशियो रहना चाहिए। क्लियर? ये बात समझ में आ गया? तो इतना कंक्लूजन क्लियर हुआ कि दोनों अगर प्लस हैं या दोनों माइनस हैं तो न्यूट्रल पॉइंट कहां मिलने वाला है? उनको मिलाने वाली रेखा के बीच में कहीं पर, और जहां न्यूट्रल पॉइंट होगा वहां कहां होगा? दोनों के मैग्नीट्यूड सेम तो उनके बीच में कहीं पर। अगर मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, डिफर है, तो छोटे वाले चार्ज की ओर होगा और रेशियो ये रहेगा। क्लियर? ये अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा और। अगर ये मैं कह दूं केस 4 कर दूं, क्या कर दूं? केस 4। और केस 4 में मैंने क्या किया? कुछ चेंज नहीं किया, ये माइनस मैंने कर दिया और ये भी मैंने माइनस कर दिया। अभी भी मैं दोनों लाइक चार्ज ही लिया। अब मैं कह लूं ये Q1 चार्ज है तो इस माइनस है, पॉइंट हमेशा पॉजिटिव, अट्रैक्शन होगा, तो मैं इसको कह लूं E1 अट्रैक्शन हो गया। और ये माइनस है, पॉइंट हमेशा पॉजिटिव, अट्रैक्शन होगा, तो ये मैं कह लूं क्या हो गया? E2। क्या ये दोनों डिफर अपोजिट डायरेक्शन है कि नहीं है? है। या घटने वाले जुड़ने वाले? घटने वाले हैं। अगर घट के E1 E2 बराबर हो जाए तो वहां न्यूट्रल पॉइंट क्या हो जाएगा? हो जाएगा, मिल जाएगा। इधर की बात करें, माइनस पॉइंट पॉजिटिव अट्रैक्शन, माइनस पॉइंट पॉजिटिव अट्रैक्शन, दोनों जुड़ जाएंगे, न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिलेगा। इधर लेते हैं माइनस पॉइंट पॉजिटिव अट्रैक्शन, इधर माइनस पॉइंट पॉजिटिव अट्रैक्शन, फिर जुड़ जाएंगे, न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिलेगा। यानी जब भी लाइक चार्ज होंगे, माइंड में सेटअप कर लो, जब भी लाइक चार्ज होंगे न्यूट्रल पॉइंट कहां मिलेगा? उनको मिलाने वाली रेखा पर ही कहीं मिलेगा। और कहां मिलेगा? उनके बीच में कहीं पर। ये पहले भी हम लोग देख चुके हैं। और दोनों के मैग्नीट्यूड सेम थे तो मिड पॉइंट पर मिला था। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड सेम नहीं है तो सेम हो गया भाई, जोड़ोगे अपोजिट डायरेक्शन घटेंगे, न्यूट्रल पॉइंट पे 0 आएगा, E1 माइनस E2 0 है, E1 इक्वल E2 हो गया, फिर सब कुछ तो वही आ गया। यानी कहां मिलेगा न्यूट्रल पॉइंट? तो छोटे वाले चार्ज की ओर। किधर मिलेगा? छोटे वाले चार्ज की ओर मिलेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्लियर है? जी हाँ, क्लियर है। अब एक चीज और देखें, अभी हम लोग क्या देखें? केस फर्स्ट में भी लाइक चार्ज था, केस सेकंड में भी लाइक चार्ज था, केस थर्ड में भी लाइक चार्ज था, केस फोर्थ में भी लाइक चार्ज था। फर्स्ट सेकंड में मैग्नीट्यूड सेम थे, उनके मिलाने वाली रेखा के मिड पॉइंट पे न्यूट्रल पॉइंट मिला। केस थर्ड फोर्थ में मैग्नीट्यूड अलग अलग है कि नहीं है? तो भी मिल रहा है उनके बीच में ही कहीं पर। इधर मिल रहा छोटे वाले चार्ज की ओर मिल रहा है। ये रेशियो होना चाहिए। अब हम बात करते हैं केस फिफ्थ की। केस फिफ्थ में क्या कर दे रहे हैं कि यहाँ पे, हाँ इसको इरेज कर देता हूं मैं, कहीं समझ में ना आए जरूर जी हाँ कमेंट करें कि ये हमको दिक्कत कर रहा है, वहां फिर दोबारा समझाएं, या फिर वीडियो को आप क्या करें, थोड़ा सा फिर रिवर्स करिए, फिर देखिए। और जब भी आप कोई टॉपिक पे कमेंट कर दोगे कि ये दिक्कत कर रहा है तो उस पर चर्चा फिर हो जाएगी दोबारा। अब देखिए कि मैंने क्या किया, केस ले लिया फिफ्थ में ये माइनस है और ये मैंने प्लस कर लिया। ओके क्लियर है? ये माइनस किया मैंने, उधर प्लस कर लिया। दोनों अब अनलाइक चार्ज हैं, और जब दोनों अनलाइक चार्ज हैं तो यहां पर अब हम लोग देखते हैं कि न्यूट्रल पॉइंट कहां मिल सकता है।
एक माइनस है और एक प्लस है, ये आपका प्लस और ये आपका माइनस। अगर हम बात करें पहले बीच में इनकी कहीं चर्चा करते हैं, बीच में कोई पॉइंट लेते हैं तो आपको पता माइनस अ पॉइंट होता है पॉजिटिव अट्रैक्शन होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E1, और ये प्लस और ये पॉइंट पॉजिटिव रिपल्सन, तो ये E2 हो गया। क्या ये यहां पे बताओ जुड़ने की कंडीशन में है कि घटने की कंडीशन में है? डायरेक्शन सेम है तो जाहिर सी बात है क्या होगा, यहां पर E नेट जो मिलेगा वो मिलेगा E1 प्लस E2, जो कभी भी जीरो संभव नहीं है, क्योंकि ऐड करके कभी जीरो कर ही नहीं सकते। दो वैल्यू आप ऐड करो, दोनों के सेम सेम है, दोनों प्लस प्लस है, तो कैसे जीरो हो जाएगा। इधर कहीं पॉइंट ले लेते हैं तो यहां पर माइनस पॉइंट पॉजिटिव अट्रैक्शन होगा, ये माइनस है, ये E1 हो गया, और ये प्लस, ये पॉइंट प्लस रिपल्सन होगा E2, यानी यहां पर E नेट इक्वल होगा E1 डिफरेंस E2, अतः यहां पे जीरो होने की संभावना है। अगर मैं इधर कहीं पॉइंट ले लूं तो माइनस पॉइंट पॉजिटिव क्या होगा अट्रैक्शन, E1 आ गया, प्लस पॉइंट पॉजिटिव रिपल्सन E2 आ गया, तो यहां पर E नेट इक्वल होगा E1 डिफरेंस E2, तो यहां पर भी जीरो होने की संभावना, क्योंकि जहां डिफरेंस होगा वहीं पर जीरो होने की संभावना है, जहां समेशन हो गया वहां कैसे जीरो होगा। यानी एक बात तो क्लियर है कि अगर अनलाइक चार्ज है तो उनके बीच में कहीं पर भी न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिल सकता, बाहर ही कहीं मिलने वाला है। अब बाहर किधर मिलेगा, तो एक बात समझ में आ रही है कि न्यूट्रल पॉइंट अगर होगा एट न्यूट्रल पॉइंट, एट न्यूट्रल पॉइंट ई नेट हमारा क्या होगा जीरो। जब ई नेट जीरो हो जाएगा तब हम कह सकते हैं कि E1 डिफरेंस E2 इक्वल क्या हो जाएगा जीरो, और E1 इक्वल क्या हो जाएगा E2, और आपको पता है E1 कितना होता है K Q1 अपान R1 स्क्वायर, और ये हो जाएगा K Q2 अपान R2 स्क्वायर, कैंसिल हो गया। तो आपको पता Q1 अपान R1 स्क्वायर इक्वल Q2 अपान R2 स्क्वायर। इतनी बात से क्या क्लियर हो रही है कि अगर Q1 बड़ा है तो R1 बड़ा होगा, क्लियर, Q2 बड़ा है तो R2 बड़ा होगा। इसका मतलब कि दोनों अनलाइक चार्ज हैं, बीच में नहीं मिलेगा, इधर या इधर मिलेगा। अगर ये चार्ज बड़ा है तो उससे उस बिंदु की दूरी R1 बड़ी होगी, R1 मतलब ये डिस्टेंस R1 और ये डिस्टेंस आपकी R2, इधर हो गया तो ये Q1 हो गया तो ये R1, और ये Q2 हो गया तो ये R2। तो जो चार्ज बड़ा होगा उसका डिस्टेंस भी बड़ा होगा, उससे उस पॉइंट की डिस्टेंस भी ज्यादा होगी। जो चार्ज छोटा होगा उससे उस पॉइंट की डिस्टेंस क्या होगी छोटी होगी। तो अगर ये चार्ज छोटा है, मैग्नीट्यूड से मतलब है, ये चार्ज छोटा है तो इससे दूरी कम होनी चाहिए। मैंने अगर पॉइंट उधर ले लिया तो ये दूरी क्या हो गई ज्यादा हो गई, और मैंने पॉइंट ये ले लिया तो इससे दूरी छोटी हो गई, उल्टा हो गया। बड़े चार्ज से डिस्टेंस ज्यादा होगा, छोटे चार्ज से छोटा, छोटे चार्ज से छोटा, बड़े से बड़ा, तभी तो इक्वल होगा। तो इसका मतलब छोटा चार्ज ये है तो डिस्टेंस कम होनी चाहिए, बीच में संभव नहीं है, इधर या उधर ही संभव है। तो अब बता दो जरा पॉसिबिलिटी, जब बाहर ही है तो इससे इधर लेंगे तब तो डिस्टेंस कम होगा, और इससे इधर लेंगे तो डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। छोटा चार्ज ये इधर होगा, अगर ये छोटा होता तो इधर होता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। यानी न्यूट्रल पॉइंट हमें मिलने वाला है कहां पर, तो हम कह सकते हैं क्या न्यूट्रल पॉइंट हमें मिलने वाला है छोटे चार्ज की ओर, और दोनों अनलाइक हैं तो छोटे चार्ज की ओर मिलेगा और बाहर मिलेगा। ये डिस्टेंस मैंने इससे कह दिया R1, और इससे मैंने ये डिस्टेंस कह दिया क्या R2। क्लियर है ये। तो Q1 हमारा कितना, Q1 देख लो, ये तो रेशियो दिमाग में रखिए ही रखिए, ये हमेशा होगा जो चार्ज बड़ा उससे दूरी बड़ी, जो चार्ज छोटा उससे दूरी छोटी, न्यूट्रल पॉइंट की, यानी छोटे वाले चार्ज की ओर। दोनों लाइक चार्ज है तो उनको मिलाने वाली रेखा के बीच में कहीं पर, अनलाइक है तो बाहर, लेकिन छोटे वाले चार्ज की ओर। और ये Q1 कितना है 2Q, और ये R1 स्क्वायर, और ये कितना है Q2 8Q, मैग्नीट्यूड रखना है, प्लस माइनस से मतलब नहीं है, जी हाँ, और 2 चौका 8। तो आप देखो यहाँ पे कि ये कट के कितना आ गया, सॉल्व करो इसको जरा, इसको इरेज कर दे रहा हूं।
ये मिल गया हमको Q से Q कैंसिल 1/r1² और 4/r2²। अब r2² इक्वल क्या मिल गया, कर सकते हैं क्या, 4r1। जी हाँ, 4r1²। r2 इक्वल मिल गया ±2r। क्लियर ये, यानी हमेशा जो दूरी बड़ी, जो चार्ज बड़ा है उससे न्यूट्रल पॉइंट की दूरी भी क्या है, बड़ी है, और रेशियो वही रहने वाला है। रेशियो क्या रहने वाला, वही रहे। ये चार्ज 4 टाइम्स बड़ा है तो डिस्टेंस डबल हो जाएगी। डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। इतनी तो बात क्लियर हो गई। इतनी बात क्लियर हो गई। क्या बात क्लियर हो गई, दोनों लाइक चार्ज हैं, दोनों क्या है, लाइक चार्ज हैं, तो न्यूट्रल पॉइंट कहाँ मिलने वाला है, उनके बीच में कहीं पर। दोनों के मैग्नीट्यूड सेम, तो ठीक है, बीच में। अलग अलग है, डिफर मैग्नीट्यूड है, तो छोटे वाले चार्ज की ओर। क्या रेशियो रहेगा, Q1/r1² इक्वल Q2/r2²। दोनों अनलाइक चार्ज है तो उनको मिलाने वाली रेखा पर, लेकिन बाहर कहीं पर। क्लियर है ये, किधर, छोटे वाले चार्ज की ओर। छोटे वाले, यहां मैग्नीट्यूड सेम अगर हो गया तो फिर न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिलेगा। न्यूट्रल पॉइंट हमेशा किधर मिलेगा, क्योंकि अब दूरी यहां सेम हो नहीं सकती, क्योंकि बाहर लेना है। तो छोटे वाले चार्ज की ओर क्या रेशियो होगा, Q1/r1² इक्वल Q2/r2²। इतनी बात क्लियर हुई जी। यानी इतनी बात समझ में आ गई कि न्यूट्रल पॉइंट पर, एट न्यूट्रल पॉइंट, एट न्यूट्रल पॉइंट Q1/r1² इक्वल क्या होगा, Q2/r2²। ये होगा, ठीक है। Q1 क्या है, Q1 क्या है बताओ जरा, तो Q1 क्या है, एक आवेश R1 उससे न्यूट्रल पॉइंट की दूरी, Q2 दूसरा चार्ज, R2 से न्यूट्रल पॉइंट की दूरी, और Q1 Q2 में जो बड़ा होगा वो रेशियो आ जाएगा। क्लियर ये, लाइक चार्ज है, फॉर लाइक चार्ज, फॉर लाइक चार्ज, तो कह सकते हैं बिटवीन बोथ चार्ज, बिटवीन बोथ चार्ज। जी हाँ, न्यूट्रल पॉइंट कहां मिलेगा, दोनों चार्ज के बीच में। फॉर अनलाइक चार्ज, फॉर अनलाइक चार्ज, तो कह सकते हैं अवे फ्रॉम बिगर चार्ज। जी हाँ, बिगर चार्ज, बट लाइज ऑन द जी, क्या हो जाएगा, एक्सिस। जी हाँ, एक्सिस होगा, पे ही होगा, लेकिन बिगर चार्ज से क्या होगा, दूर होगा। क्लियर ये, छोटे चार्ज के होगा। क्लियर है ये, और कहां करेगा, लाइज, एक्सिस पे लाई करेगा। यहां भी क्या करेगा, बिटवीन बोथ चार्ज एंड लाइज एक्सिस। क्लियर ये बात समझ में आ रही है। तो न्यूट्रल पॉइंट केस नहीं हो रहा है। एक चीज और बता दें आपको, क्या चीज, अगर ये थोड़ा सा ट्रिक्स मैं कर सकता हूं जी, कि कॉन्सेप्ट समझिए, ट्रिक्स में बहुत बड़ी बात नहीं होती है। पहला, फॉर लाइक चार्ज, जी, फॉर लाइक चार्ज क्या हो जाएगा, लाइक चार्ज के लिए अगर हम बात कर ले तो क्या हो जाएगा, तो लाइक चार्ज के लिए मैं ट्रिक्स को भी पहले कॉन्सेप्ट से क्लियर कर देता हूं, फिर ट्रिक्स आपको बताता हूं। ये हो गया जी। ये हमारा क्या है, Q चार्ज, और ये हमारा क्या है, 4Q चार्ज। दोनों लाइन, पता है न्यूट्रल पॉइंट कहां होने वाला है, कहां होने वाला है, उनके बीच में कहीं पर। जी हाँ, इधर छोटे वाले चार्ज क्यों, यानी इनके बीच में यहीं कहीं होगा। अब ये पॉइंट की डिस्टेंस क्या है, मैं कह लू ये यक्स है, कितना है, यक्स है। पूरी दूरी कितनी है, d है, कितना है, d है। ये क्या है, d - x, नहीं होगा क्या।
अरे ये तो R1, ये R2, ये पूरा दूरी D था, दोनों के बीच की दूरी D थी, तो एक से x दूरी पर लिया न्यूट्रल पॉइंट, दूसरे से क्या हो जाएगा D माइनस एक्स। मिलेगा क्या, हमको पता है Q1 अपान R1 स्क्वायर इक्वल Q2 अपान R2 स्क्वायर, एक न्यूट्रल पॉइंट। Q1 की वैल्यू Q R1 x स्क्वायर, Q2 की वैल्यू 4Q, ये D माइनस एक्स का होल स्क्वायर। Q ने Q को मार दिया 1 अपान एक्स स्क्वायर, 4 अपान D माइनस एक्स का होल स्क्वायर, रूट लिया 1 अपान एक्स, 2 अपान D माइनस एक्स। जी हाँ, जी है कि नहीं है। अब देखो D माइनस एक्स इक्वल 2x, क्लियर। तो 3x इक्वल D, तो x इक्वल क्या आ गया, D/3 आया। अब ये आपका D पूरा अगर 3 भाग में डिवाइड कर दें तो 2 भाग इससे और 1 भाग ये, इसका मतलब किधर, छोटे चार्ज की ओर। और मुझे ये x निकालना हो तो ऐसे ले सकता हूं, दोनों अगर लाइक चार्ज है, रूट Q1 अपान रूट Q1 प्लस रूट Q2 इंटू D। D क्या है, दोनों के बीच की डिस्टेंस। जी हाँ, ये दिमाग में रखिए, दोनों के बीच की डिस्टेंस। Q1 छोटा चार्ज, Q2 बड़ा चार्ज, किधर होगा, छोटे वाले चार्ज की ओर। छोटा वाला चार्ज Q1, इसलिए Q1 में डिवाइड किया, छोटा वाला चार्ज Q2 था तो Q2 में डिवाइड करता, Q1 Q। अब इसको देखते, ये ऐसा होना चाहिए, Q1 रूट Q, Q2 4Q। ओके, अच्छा अब यहां पे रूट है D, रूट Q कॉमन ले लिया, 1 अपान 1 प्लस रूट 4। ओके, यहां भी रूट 1 में ले लेते हैं, रूट Q कॉमन लेकर गया, D रूट 4 का रूट क्या होता है, 2 प्लस 1 3। अरे रूट 4 का रूट कितना होगा, 2, और 1 का रूट 2 1, 2 प्लस 1 3, तो आ गया ना D/3। ये ट्रिक्स है, क्लियर। ये क्या ट्रिक्स है, दोनों लाइक चार्ज हो, दोनों क्या हो, लाइक चार्ज। ट्रिक्स कहां से पहले, ट्रिक्स बाद में, कहां से पहले क्या है, अगर दोनों लाइक चार्ज है, दोनों क्या है, लाइक चार्ज हैं, तो हमारा जो न्यूट्रल पॉइंट है वो छोटे चार्ज से कितने डिस्टेंस पे होगा, तो यहां पर ध्यान दें, छोटा चार्ज मान लें Q1 अपान रूट Q1 प्लस रूट Q2 इंटू D क्या है, दोनों के बीच की डिस्टेंस। ओके, अच्छा फॉर अनलाइक चार्ज, अच्छा अगर दोनों बराबर हो गए तो, अरे Q1 Q2 दोनों चार्ज बराबर हो गए तो कट जाएगा ना, 1 प्लस 1 रूट 1 का 1 रूट 1 का 1 1 2 1 अपान D/2, यानी बीच में आ जाएगा। और क्या, फॉर अनलाइक चार्ज ये माइनस Q और ये माइनस Q और ये प्लस 4Q। अब आपको पता है इनके बीच में नहीं मिलने वाला, इधर या उधर, किधर, छोटे चार्ज की ओर। इससे मैंने माना x डिस्टेंस, इनके बीच की डिस्टेंस अगर D, तो ये पूरा हो जाएगा D प्लस x। नहीं होगा क्या, होगा ना। तो न्यूट्रल पॉइंट पे क्या होता है, Q1 अपान R1 स्क्वायर, इससे जुड़ी R1 x है, ये चार्ज Q2 कितना है 4Q। ओके, और ये दूरी R2 D प्लस x का होल स्क्वायर। ओके, Q ने Q को मार दिया 1 अपान x स्क्वायर, 4 अपान D प्लस x का होल स्क्वायर। यानी क्या मिला मेरे भाई, तो यहाँ पर 1 अपान x स्क्वायर और 4 का 2 हो गया, और D प्लस x का होल स्क्वायर D प्लस x हो गया, जी x स्क्वायर का रूट x हो गया। D प्लस x इक्वल मल्टीप्लाई इसका इसमें 2x इधर ले गए, x इक्वल क्या आ गया, घटेगा 2x में से x, तो क्या मिल जाएगा x और इक्वल D, x इक्वल क्या मिल गया D। जी हाँ, अरे ये D है ना, तो ये तो हो जाएगा 2D।
समझे कि नहीं समझे? क्लियर है? यानी हमेशा छोटे वाले चार्ज से दूरी क्या होगी? दूरी क्या होगी? कम होगी। और वो दूरी अगर मैं ट्रिक्स की बात करूं तो ट्रिक क्या होगा जरा बताओ तो जो ये फार्मूला लाइक चार्ज के लिए है वही, अब ये दूरी छोटे वाले चार्ज से ले रहा हूं, छोटा वाला चार्ज ऊपर लिखा, नीचे छोटा वाला चार्ज या बड़ा वाला चार्ज माइनस छोटा वाला चार्ज, रूट में करेंगे इनटू डी। जी हाँ, डी दोनों के बीच की डिस्टेंस। अब बताओ क्या ये फार्मूला बैठता है? देखते हैं। Q1 की जगह Q, यहाँ लिखा Q, Q2 की जगह 4Q, Q1 की जगह Q, ऊपर Q नीचे 4Q, यहाँ Q। क्लियर है? ये हमने रूट Q कॉमन ले लिया, रूट Q अगर कॉमन ले लिया, यहाँ मिला रूट 1, यहाँ रूट 4 और यहाँ रूट 1, रूट 4 का रूट 2, रूट 1 का रूट 1, 2 माइनस 1 1, 1 ऊपर भी है नीचे 2 आ गया, 1/2 यानी 2, तो d/2, d/2, d/2 कहाँ गलती हो गई? d/2 आ रहा है भाई, d/2 आ रहा है जी। देखते फिर एक बार है ना, d/2 आ रहा है, यहाँ कैसे हो गया गलत? तो q/x², 4q/d प्लस x का होल स्क्वायर। ओके, d प्लस x का होल स्क्वायर, जी उधर ले गए, रूट लिया 1/x², x हो गया 4 का 2 हो गया, d प्लस x 2x, घटाएंगे तो 2x माइनस x, जी 2x माइनस x, 2x माइनस x इक्वल डी। ठीक, x इक्वल डी। यहाँ पे क्यों नहीं बैठा? यहाँ पे भी देख लेते हैं। q यहाँ पे क्या आ गया? 4q, 4q एंड आपका 4q का रूट, 4q का रूट हो गया 4 और 2 माइनस 1, हाँ तो सेम तो है भाई। अरे रूट क्यू की जगह रूट क्यू लिखोगे, हाँ रूट क्यू की जगह 4q लिखोगे और q1 की जगह q लिखोगे, ठीक तो सही है। तो यहाँ पे आ गया q, यहाँ पे 4q, यहाँ पर q, तो 4 रूट क्यू बाहर ले लो तो मिलेगा यहाँ 1, यहाँ रूट 4, यहाँ 1, 1 का रूट 1, रूट 4 का 2 और यहाँ भी 1, 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही तो बचेगा, d/1 यानी d हो गया। क्लियर? ये तो आपका ट्रिक्स जो कॉन्सेप्ट पर ही बना है वो क्या है? तो लाइक चार्ज के लिए अगर न्यूट्रल पॉइंट की पोजीशन, इतनी बात दिमाग में हो गई कि अगर दोनों लाइक चार्ज है तो बीच में कहीं मिलेगा, अनलाइक चार्ज है बाहर मिलेगा, छोटे वाले चार्ज की ओर मिलेगा। और इतना तो पता ही है कि Q1/R1² इक्वल Q2 क्या हो जाएगा R2²। क्लियर है? और ये मैं कह लूं कि यह डिस्टेंस छोटे वाले चार्ज से अगर R1 है या x है तो ये x आया R1 कितना होगा? तो फॉर लाइक चार्ज क्या हो जाएगा? फिर समझ लें, चाहे R1 कह लें चाहे x कह लें, क्या हो जाएगा? रूट Q1, छोटा वाला चार्ज है Q1 अपान, दिमाग में रखेंगे ऊपर बढ़ाने कर देना, प्लस रूट Q2 इंटू इनके बीच की दूरी क्या है? d। क्लियर है? ये फॉर अनलाइक चार्ज बाहर होगा लेकिन किधर होगा? छोटे वाले चार्ज की ओर होगा। और फिर ये भी यही काम करेगा रेशियो, और वो अगर R1 है या x है तो वो कितना होगा? छोटा वाला चार्ज यानी Q1 मान लिया, बड़ा वाला चार्ज Q2 माइनस छोटा वाला चार्ज इंटू d। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? क्लियर है? ओके, इतनी बातें समझ में आई। अब ये देखें कि अगर हम लोग फार्मूले को देखें तो न्यूट्रल पॉइंट समझ में आ गया किसके कारण? दो चार्ज का। अच्छे से क्वेश्चन बनते हैं। थोड़ा सा एक चीज और समझा दे ग्राफ को, उसके बाद फिर न्यूमेरिकल्स और अटेम्प्ट किए जाएंगे, और फिर और न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करने के बाद फिर अभी तो पॉइंट चार्ज के कारण निकाला गया। क्या निकाला गया? पॉइंट चार्ज के कारण। लेकिन जब वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जी हाँ, एक पॉइंट चार्ज अगर एक वायर में है
बहुत सारे पॉइंट चार्ज होंगे, तो कैसे रिंग में होगा, तो कैसे कोल में होगा, तो कैसे, बहुत सारे तरीके हैं, वो अलग नहीं, लेकिन थोड़ा सा भी और ये फार्मूला हम लोग देखे इलेक्ट्रिक फील्ड का 9×10⁹, जी हाँ वैक्यूम में कर कोई मीडियम नहीं है। मीडियम क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को और वीक करता है, जी हाँ वो वीक ही करेगा, वो एक तरीके से दीवार बन के आ जाता है और कम करता है, और कितना कम करता है, वही मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जी। फॉर एयर या वैक्यूम ये एक हो जाता है, तो मैं क्या लिख ले रहा हूं सीधे सीधे, कोई मीडियम होगा तो कैसे डिवाइड कर लेना, इसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से, ई की वैल्यू कितना हो गया 9×10⁹ Q/r², ठीक है भाई। अब ये इस कांस्टेंट को हम k लिख लेते हैं, KQ/r², एक था, या मैं एक्सिस पे डिस्टेंस r की बजाय मैंने x ले लिया, तो ये जो मुझे दिख रहा है E∝to चार्ज बड़ा फील्ड बड़ा, लेकिन जैसे जैसे चार्ज से दूर जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, और किस हिसाब से घटेगा, इसमें पावर 1 इसमें पावर 2 है। आपको पता E और X में अगर ग्राफ खींचें तो वो कैसा मिलने वाला है, एक वेरिएबल में सिंगल पावर, एक वेरिएबल में डबल पावर, तो हमें ग्राफ कैसा मिलने वाला है, पैराबोलिक। क्लियर है, जी हाँ, एक में एक पावर है दूसरे में डबल पावर है, इनके बीच पैराबोलिक ग्राफ मिलने वाला है। लेकिन हमारा x अगर बढ़ता जाए, स्क्वायर में e घटता जाएगा, लेकिन जब तक x की वैल्यू इनफाइनाइट टेंड्स नहीं करेगी तब तक हमारी e की वैल्यू क्या होगी, 0 नहीं होगी। क्लियर है, यानी किसी सिंगल चार्ज के कारण अगर मैं पूछूं इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर 0 होगा, सिंगल चार्ज के कारण, डबल चार्ज के कारण तो न्यूट्रल पॉइंट मिल जाता है, लेकिन सिंगल चार्ज के कारण कहां पूछूं कहां होगा, तो हर चार्ज के अलग अलग वो पोजीशन आएगा, और कहूंगा किसी भी चार्ज के लिए कहां पर होगा, इनफाइनाइट होगा, जो वो डिस्टेंस फाइनाइट नहीं होगी, चार्ज बड़ा तो वो दूरी बड़ी हो जाएगी, चार्ज छोटा छोटी जाएगी, लेकिन कहां पर होगा, इनफाइनाइट पर होगा। तो E हमारा x के हिसाब से बदलता है, E वर्सेज x में अगर ग्राफ प्लॉट करें, E वर्सेज दो चार्ज के कारण न्यूट्रल पॉइंट कहां मिलता है, क्लियर है, दोनों लाइक चार्ज है, उनके बीच में कहीं पर, दोनों बराबर है मिड पॉइंट पर, दोनों अनलाइक चार्ज है, बाहर किधर मिलेगा, छोटे वाले चार्ज की ओर। क्लियर ये, लेकिन सिंगल चार्ज के कारण कहां मिलेगा, इनफाइनाइट पर। और किस हिसाब से बदलेगा, किसी भी चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक कैसे बदलेगा, तो 1/x², यानी x² के रेसिप्रोकल में है ये, तो ये आप समझ ले पैराबोलिक होगा। तो अगर E वर्सेज x में ग्राफ खींचें तो हमें कैसा ग्राफ मिलने वाला है, ये देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्या, जी ग्राफ बिटवीन E एंड X, या E एंड R भी कह सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे X डिस्टेंस वैसे R डिस्टेंस, थोड़ा एक्सिस पे लेना इसलिए मैं एक्स ले रहा हूं, और कोई बात नहीं है, डिस्टेंस है दोनों। E इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी X, क्या ऐसी बात है, इस रेशियो से इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने वाला है, और जब X हमारा यहां पे समझ X हमारा इनफाइनाइट को टेंड्स करेगा तब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। क्लियर, अब अगर चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पर पॉजिटिव होगा, और अगर निगेटिव है तो अट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हम निगेटिव डायरेक्शन में लेंगे। x भी पॉजिटिव हो सकता है, x भी निगेटिव हो सकता है, एक्सिस पे x पॉजिटिव आप जानते ही हो। अब पहला केस मैं ले रहा हूं, केस फर्स्ट, फॉर सिंगल चार्ज, सिंगल चार्ज है, ठीक है ना, सिंगल चार्ज है, एक चार्ज है, उसमें A ले रहा हूं, हाँ जी, प्लस Q चार्ज, यानी प्लस है Q चार्ज, प्लस Q चार्ज कर, अब ये हमारा एक्सिस,
एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। डिस्टेंस दिखानी है तो मैं इस एक्स एक्सिस पे स्मॉल एक्स डिस्टेंस को दिखाऊंगा। ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव, नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव। क्लियर? ये एक्स स्क्वायर के रेशियो से चेंज हो रहा है, एक्स बढ़ेगा ई बढ़ेगा, एक्स घटेगा ई घटेगा। क्लियर है? तो एक्स के हिसाब से अब मान लो कि हम बहुत पास में चार्ज है या चार्ज है, बहुत पास में है। अब यहां पर है और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे, लेकिन लीनियर नहीं होगा, क्योंकि x में पावर कैसा है 2 और e में पावर कैसा 1। और आपको पता है कि अगर दोनों वेरिएबल x और y में सिंगल सिंगल पावर हो तो ये लाइन का इक्वेशन होता है। एक में 2 पावर हो, एक में 1 पावर हो, या इसमें 2 पावर हो, ये पैराबोला हो जाता है। दोनों में सेम हो जाए लेकिन दोनों का गुणांक समान हो जाए, सर्किल हो जाता है। दोनों का गुणांक अलग अलग हो जाए तो ये इलिप्स हो जाता है। क्लियर है ये? तो यहां पर हमको ना इक्वेशन ऑफ लाइन मिलने वाला है, क्योंकि ये भी नहीं फॉलो होगा। एक्स और वाई, एक्स है वाई ई मान लिया। यहां पर एक में पावर 2 एक में पावर 1 है, तो पैराबोला मिलने वाला है। तो इक्वेशन कैसा होने वाला है बता दो भाई? पैराबोला। कैसा होने वाला है? पैराबोला। अब अगर पैराबोला मिलने वाला है तो यहां पर क्यूब के पास इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, और जैसे जैसे हम जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, घटता जाएगा और इनफाइनाइट टेंट पे जाके मिलेगा क्या हमको, 0। लेकिन अगर पॉइंट इधर हो तो जाहिर सी बात है, पॉइंट इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन हम लोग क्या मानेंगे, नेगेटिव। जी हाँ। और ये डायरेक्शन क्या मानेंगे, पॉजिटिव, इज नॉट ए प्लस। और इधर अगर कोई पॉइंट है तो इधर बढ़ेंगे तो नेगेटिव। अगर पास में इसके हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा, और जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड घटता जाएगा। ये पैराबोला घटता जाएगा और इनफाइनाइट पे जाके, जी थोड़ा सा सही से बनाए, इनफाइनाइट पे जाके क्या हो जाएगा, ट्रेल करेगा 0। तो ये हमारा किसी कारण है प्लस की दोनों चार्ज है। बात समझ आ रही है? अगर ये बी मैं ले लूं, बी फॉर माइनस क्यू चार्ज, तो माइनस क्यू चार्ज के कारण फिर वही चीज कर लिया जाए कि माइनस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर क्या होगा, तो अट्रैक्शन पैदा करेगा। पॉइंट हमेशा पॉजिटिव होता है। इधर पॉइंट लेंगे तो इधर यानी माइनस में, इधर पॉइंट लेंगे तो अट्रैक्शन इधर होगा तो प्लस में, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन निगेटिव और पॉजिटिव, और ये डायरेक्शन क्या होगा, निगेटिव। और निगेटिव ये ऊपर जाता है तो प्लस ही, निगेटिव पॉजिटिव कोई बड़ा नहीं होता, नेचर का फर्क है। और इधर x प्लस और इधर x माइनस। अब मैंने यहां पे ले लिया क्या है, माइनस क्यू चार्ज, माइनस। तो अब ये कहो कि इधर कहीं पॉइंट है तो जाहिर सी बात इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, निगेटिव होगा। और जब निगेटिव होगा यहां पर पास में है तो बहुत ज्यादा होगा, और दूर अगर चले जाते हैं तो दूर जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, घटेगा, और इनफाइनाइट पे जाके क्या जाएगा, 0। ये हो जाएगा। इधर का एक पॉइंट है, अट्रैक्शन इधर हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है। चार्ज के पास होंगे ज्यादा और दूर जाएंगे तो क्या होगा, घटता चला जाएगा, घटता चला जाएगा। इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जो है वह ट्रेंड्स करेगा किससे, एक्स स्क्वायर। प्लस चार्ज करना ऐसा ग्राफ, माइनस ही करना ऐसा ग्राफ, कुछ नहीं, बस फंडामेंटल क्लियर रखना है कि क्या रखना है कि x बढ़ेगा तो e हमारा घटेगा, और पैराबोलिक रूप से घटेगा, x बढ़ता जाएगा इनफाइनाइट पे जाके 0। अब ग्राफ किस तरह से में ध्यान रखना है कि अगर ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है तो प्लस ई, और ये डायरेक्शन है तो माइनस ई। प्लस ई ऊपर दिखाया, माइनस ई नीचे दिखाया, और हमेशा जैसे जैसे x, अगर x इधर बढ़ रहा है तो उधर जाके इनफाइनाइट पे जाके 0 होगा, x इधर बढ़ा तो इधर इनफाइनाइट पे जाके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये तो क्या सिंगल चार्ज ही करना।
क्लियर? ये अगर डबल चार्ज ले ले तो क्या ले ले? डबल चार्ज। कैसे? क्लियर? ये बिठा दो, कहीं कोई दिक्कत होगी फिर एक बार जरूर कमेंट कर देना, फिर रिवीजन कर दूंगा। वैसे भी मुझे लगता है कि स्टूडेंट को जहां दिक्कत होती है ग्राफ वगैरह में, मैं वहां रिवीजन करके ही आगे बढ़ता हूं। अब के सेकंड मैंने क्या किया, फॉर टू चार्ज, यानी दो चार्ज ले लिया मैंने। क्लियर? ये अब दोनों चार्ज मैग्नीट्यूड सेम ले रहा हूं और इसमें ए ले रहा हूं, बोथ आर पॉजिटिव, बोथ आर पॉजिटिव। ओके, ये हमारा एक्सिस हो गया, ठीक है। और एक चार्ज मैंने, क्लियर है, इस डी ऐसे मैंने लिया, यहां पे मैंने एक चार्ज रख लिया प्लस की, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ले रहा हूं, और यहां पे मैंने प्लस की ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। हमको पता है ई जो हमारा बदलता है, जो ई बदलता है वह इस रेशियो से बदलता है, इनफाइनाइट पे जाके जीरो होगा। पॉइंट पॉजिटिव हमेशा होता है, ये कंसीडर किया गया है जी समझने के लिए, और चार्ज हमारा पॉजिटिव है तो रिपल्सन होगा। अगर ये डायरेक्शन आता है तो पॉजिटिव, ये डायरेक्शन अगर आता है ई पॉजिटिव, और ये डायरेक्शन अगर आ जाता है तो ई नेगेटिव। और हम लोग ई को दिखाने वाले हैं इस पर, नेगेटिव को इधर, पॉजिटिव को इधर, नेगेटिव को इधर। ओके, एक्स पॉजिटिव एक्स नहीं, सबको पता है। अब देखो, अगर मैं इधर कहीं पॉइंट लिया तो इस चार्ज का वहां कोई विशेष इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इन दोनों के बीच की जो डी है वह एक्स कंपेयर में थोड़ी ज्यादा है। तो वैसे भी इस चार्ज के पास इस चार्ज का कोई बहुत इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, तो केवल सिंगल चार्ज के लिए। तो आपको पता ही, अगर इधर कहीं पॉइंट होगा रिपल्सन बाहर तो प्लस होगा, और चार्ज के पास है तो ज्यादा होगा, जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे घटता चला जाएगा, इनफाइनाइट पे जाके जीरो टेंड करेगा। और अगर इधर कहीं पॉइंट है तो इसके पास है तो ये इससे कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्लियर? ये होगा, लेकिन थोड़ा इधर जब जाएंगे तब। अभी हम लोग जो है इसी के पास की बात कर रहे हैं, तो ये आपका ऐसा जीरो ट्रेंड करना, इनफाइनाइट पे जाके करना। अभी इसको मैंने न्यूट्रल माना। अब देखो, इधर अगर कहीं पॉइंट लेते हैं तो पॉइंट पॉजिटिव प्लस है रिपल्सन, यानी निगेटिव हो गया, यहां से स्टार्ट करते हैं। और इधर यहां कोई पॉइंट अगर है तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, और इसके पास है तो इनफाइनाइट, इसके पास है तो मैक्सिमम होगा, और दूर जाएंगे तो घटता चला जाएगा, पैराबोलिक होगा। बस आप सही बना लेते हैं जी, क्लियर? लेकिन इधर कहीं होगा तो इसके पास में इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे इसकी ओर पे आएंगे वैसे से इसका इफेक्ट पड़ने लगेगा। वैसे इसके पास होंगे कोई विशेष इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे दूर जाएंगे इफेक्ट पड़ने लगेगा। तो मैं ये कहूं कि जब दो चार्ज होते हैं तो उनके बीच में कहीं पर अलाइक चार्ज है, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है, न्यूट्रल पॉइंट, दोनों बराबर है तो बीच में ही, तो धीरे धीरे इनफाइनाइट पर जाके नहीं होगा, इन दोनों के बीच में ही कहीं जीरो होने लगा है, यानी ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है। और यहां पर ध्यान दीजिएगा जरा कि ये मैक्सिमम इधर जा रहा, जीरो जीरो होने की संभावना है जी, ये जीरो और ये ऐसे। ओके, यानी कि इनके बीच में यहां कहीं क्या है, ये न्यूट्रल पॉइंट है, और दोनों चार्ज सेम है, तो ये डिस्टेंस अगर मैं कह लूं यक्स है, ये भी कितना होगा, ठीक मिड पॉइंट होता है अगर दोनों चार्ज की मैग्नीट्यूड सेम है तो। बात समझ रही? तो ये अब ये अगर मैं कहूं बोथ आर पॉजिटिव है, लेकिन इसमें यह केस था कि जब दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, अगर दोनों के मैग्नीट्यूड डिफर हो जाए तो
उसको भी देखते हैं। अगर दोनों के मैग्नीट्यूड डिफर हो जाए तो क्या होगा, फिर से एक बार बनाता हूं, फिर समझेंगे सभी लोग। पिछले वाले में क्या था, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम थे। इस वाले में क्या है, हाँ डिफर मैग्नीट्यूड, डिफरेंट मैग्नीट्यूड। ओके, तो यहां पर मैंने ले लिया, चार्ट ले लेते हैं, पहले एक्सिस ड्रा करते हैं। यहां पे मैंने प्लस क्यू ले लिया और यहां पे मैंने 4q ले लिया। अब आपको पता है इसके पास में उसका कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, तो इसके अगर और इधर कोई पॉइंट है तो रिपल्सन होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा, तो नेगेटिव से स्टार्ट करेंगे। और जब नेगेटिव स्टार्ट करेंगे कहां पे जाके जीरो मिलने वाला होगा, इनफाइनाइट पे ट्रेल करेगा। और जब इनफाइनाइट पे ट्रेल करेगा, ओके, पैराबोलिक तरीके से ये हो जाएगा। इधर कहीं लेते हैं तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, और प्लस प्लस इफेक्ट नहीं है, इस प्लस के कारण इधर आएगा डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन है तो ऊपर से स्टार्ट करते हैं, और कहां पे जाके जीरो हो जाएगा, इनफाइनाइट पर। पैराबोलिक होगा जी, कहां पे जाके जीरो हो जाएगा, इनफाइनाइट पर, पैराबोलिक होगा। यहां पर भी बदलेगा किस रूप से, e प्रोपोर्शन टू एक्स स्क्वायर। यहां भी किस रूप से बदलेगा, e प्रोपोर्शन टू एक्स स्क्वायर। लेकिन बीच में इसके पास में तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ही रहेगा, इसके पास में इसका रहेगा। इधर का एक पॉइंट है, रिपल्सन इधर जाएगा, तो प्लस स्टार्ट करते हैं ये, और इधर है तो क्या, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ही रहेगा, और इधर का एक पॉइंट है तो ये रिपल्सन होगा, अतः निगेटिव, ये डायरेक्शन है तो निगेटिव से स्टार्ट करते हैं, ये आएगा। लेकिन दोनों लाइक चार्ज है तो न्यूट्रल पॉइंट कहीं मिलेगा, और जब न्यूट्रल पॉइंट कहीं मिलेगा तो क्या होगा, न्यूट्रल पॉइंट अगर कहीं मिलेगा तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। और अगर दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड सेम नहीं है तो छोटे वाले चार्ज की ओर मिलेगा, और वो डिस्टेंस का रेशियो हम लोग निकाल सकते हैं किससे, q1/r² q2/r² से। तो मैं कह दूं कि ये आपका धीरे धीरे घट रहा है और छोटे वाले चार्ज की वजह से न्यूट्रल हो गया। क्लियर, ये ऐसा बात समझ गया। तो इस तरीके का हमें क्या मिलने वाला है, मिलेगा कब, जब दोनों के मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन चार्जेस क्या है, डिफर है। अगर एक प्लस एक माइनस हो जाए तो बोथ आर निगेटिव, बोथ आर निगेटिव हो जाए, बी निगेटिव हो जाए। जब निगेटिव हो जाएगा कोई विशेष फर्क नहीं होगा, ये निगेटिव है और ये भी निगेटिव है, समझिएगा। निगेटिव के कारण क्या मिलने वाला है ये देख लेते हैं जी। क्लियर करते चले, बस समझ में आ गया तो सब एक ही तरह के हैं, कोई नया ऐसा कुछ नहीं है। बस ये दिमाग में रखिएगा कि निगेटिव का किसी पॉइंट पर अट्रैक्शन होगा, पॉजिटिव का रिपल्सन होगा। अगर इस दिशा में जाते हैं तो पॉजिटिव, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे डिस्टेंस, इस दिशा में आते हैं निगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड को वाई एक्सिस पे दिखाया जा रहा है, डिस्टेंस को एक्स एक्सिस पे दिखाया जा रहा है। अब आते हैं इधर बात कर, एक चार्ज की ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट रहेगा, दूसरे चार्ज की ओर दूसरे फील्ड का रहेगा, अगर डिस्टेंस ज्यादा मान लिया गया है तो। अब ये देखें कि माइनस क्यू का इधर की तरफ एसी का केवल रहेगा इफेक्ट ज्यादा, और इधर पॉइंट हमेशा पॉजिटिव होगा, अट्रैक्शन होगा, और अट्रैक्शन होगा डायरेक्शन ये आएगा तो प्लस ले लेंगे ही, और जब प्लस ले लेंगे तो क्या होगा, तो स्टार्ट यहां से करेंगे क्योंकि प्लस है, और जैसे जैसे बढ़ता जाएगा जीरो होता जाएगा, ये जीरो होता जाएगा, जीरो बराबर हो गया। इधर आएंगे 4q है, प्लस है, पॉइंट इधर कहीं लेंगे, रिपल्सन होगा, ये डायरेक्शन आएगा, ये डायरेक्शन आएगा तो पॉजिटिव होगा, और यक्स जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे 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 इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। क्लियर, ये बीच में इसका इंपैक्ट क्या होगा, ये माइनस है तो यहां कहीं पॉइंट है तो अट्रैक्शन ये डायरेक्शन होगा, ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, इधर हो गया। ये प्लस है,
बोथ आर नेगेटिव है। ओके, ये प्लस नहीं है, क्या है, माइनस है, और माइनस है तो बोथ आर नेगेटिव, बोथ आर नेगेटिव। ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर पॉइंट पॉजिटिव होगा, अट्रैक्शन होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, अतः नीचे से स्टार्ट करेंगे और ये आपका जाएगा इनफाइनाइट पे 0 हो जाएगा। क्लियर? ये बात समझ आई? बीच में कहीं पॉइंट लेते, दोनों माइनस है, इसका यहाँ पर अट्रैक्शन, इसका यहाँ पे अट्रैक्शन, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर माइनस, माइनस से स्टार्ट होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर प्लस से स्टार्ट होगा, और कहीं पे दोनों का अपोजिट होकर 0 हो जाएगा, न्यूट्रल किधर मिलेगा, छोटे चार्ज की ओर। तो ऐसा कुछ होगा, छोटे चार्ज के बीच में नहीं, छोटे चार्ज की ओर। ऐसा कुछ, ठीक है, ये बात समझ आएगा। ये हमारा क्या है, न्यूट्रल। और दोनों चार्ज सेम होते तो, मैग्नीट्यूड सेम होता तो मिड पॉइंट मिल जाता। क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? अगर एक प्लस एक माइनस हो जाता तो भी देख ले क्या। चलो लास्ट फाइनल, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जितने भी केस हो, बस क्लियर होना चाहिए। क्या क्लियरिटी होनी चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के हिसाब से, पैराबोलिक हिसाब से कौन बनेगा, ई पॉजिटिव तो ऊपर प्लस वाई में, ई निगेटिव माइनस वाई में, एक्स पॉजिटिव प्लस एक्स में, एक्स निगेटिव माइनस एक्स में। डायरेक्शन, चार्ज पॉजिटिव, पॉइंट पॉजिटिव, रिपल्सन बाहर की ओर, चार्ज निगेटिव, पॉइंट हमेशा पॉजिटिव, अट्रैक्शन अंदर की ओर। अगर ई प्लस एक्स में है तो पॉजिटिव, माइनस एक्स दिशा में है तो निगेटिव। अब हम लोग क्या ले लेते हैं, ए भी आपका प्लस और ये आपका माइनस, यहां से लेके एक मैंने एक्सिस बना दिया। अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, इधर कोई पॉइंट लेंगे, उसका इफेक्ट कोई नहीं पड़ेगा, और इधर इफेक्ट इसका केवल है, पॉइंट हमेशा पॉजिटिव होगा, पॉइंट पॉजिटिव होगा, ये डायरेक्शन रिपल्सन का आएगा तो माइनस हो गया, और हम जैसे जैसे एक्स की ओर जाएंगे वैसे 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 इलेक्ट्रिक फील्ड करता जाएगा। ये इधर लेंगे, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, पॉइंट हमेशा पॉजिटिव और ये हमेशा माइनस है, अतः क्या हो जाएगा, क्या मिलेगा, अरे अरे भाई माइनस चार्ज, पॉइंट हमारा पॉजिटिव, अट्रैक्शन होगा, ये डायरेक्शन आएगा निगेटिव तो होगा, और जैसे जैसे अगर एक्स घटता जाएगा वैसे वैसे हमारा 0 हो जाएगा। थोड़ा सुंदर बना लो भाई, क्लियर। बीच में आते, बीच में क्या होगा, प्लस पॉइंट हमारा रिपल्सन, माइनस अट्रैक्शन, एक डायरेक्शन में, कभी 0 होगा ही नहीं। हाँ अरे यार, जब दोनों अनलाइन चार्ज बीच में न्यूट्रल पॉइंट कैसे मिल सकता है? क्लियर है? और दोनों बराबर है तो कभी न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा ही नहीं। प्लस इधर कहीं या पास में इसका इम्पैक्ट होगा, इधर की डायरेक्शन, जी हाँ ऐसे, और ये माइनस इधर कहीं, इधर डायरेक्शन प्लस, फिर कहीं न्यूट्रल पॉइंट नहीं होगा, जी हाँ, इधर बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड कम, इधर बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड कम, लेकिन कहीं पर 0 नहीं पॉसिबल होगा। क्लियर? ये क्योंकि प्लस के कारण इधर कोई पॉइंट है, रिपल्सन प्लस में, पास है बहुत ज्यादा, इधर पॉइंट पॉजिटिव, अट्रैक्शन पास में ज्यादा, अतः प्लस ही में ही है, कहीं अपोजिट नहीं हो रहा, 0 नहीं होगा, अतः ये आपका न्यूट्रल पॉइंट मिलने वाला नहीं है। क्लियर है? ग्राफ क्लियर है? जी हाँ। क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल के लिए, इंटेंसिटी बहुत बड़ा टॉपिक है। जी हाँ, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तो ऋण है। जी हाँ, पूरी तरीके से क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू, गुड नाइट। We got the